My channel. So this is the second solution of the anagrams number. So पहले मैंने इसको सॉल्व किया था यूजिंग द ब्रूट फोर्स अप्रोच. अब हम सेम सोल्यूशन को हम देखेंगे हैश मैप की हेल्प से. तो लेट्स क्रिएट anagram next file with this. Now we can see anagram problem solution with hash map. So let's start it. First we can take the str1 equal to एक string ले लिया. So it will be like listen. Another one is str2 equal to silent. तो ये दो मैंने स्ट्रिंग ले लिया. उसके बाद नाउ वी नीड टू राइट द फंक्शन इस एनाग्राम और नॉट. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग अ हैश मैप. तो हैश मैप की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले जो हमने ब्रूट फोर्स में किया था कि दोनों की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम पैरामीटर भी ले लेते हैं str1 कॉमा str2. मैंने दो पैरामीटर पास कर लिए हैं. देन हम दोनों की लेंथ चेक करेंगे. तो str1 डॉट लेंथ, अगर दोनों की लेंथ इक्वल टू नहीं है इसके लेंथ के, देन हम सेम टाइम पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे. रिटर्न फॉल्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम क्या चेक करेंगे. नेक्स्ट हम ले लेंगे एक हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे. फ्रीक्वेंसी से मतलब हम एक इम्पटी हैश मैप ले लेंगे. तो ये क्या करेगा, मतलब ये काउंट करेगा मेरे सारे कैरेक्टर्स को. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लिया तो ये काउंट करेगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे जितनी भी हमारे स्ट्रिंग वन में कैरेक्टर्स हैं. स्ट्रिंग काउंट कैरेक्टर्स काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स इन str1. तो इससे मुझे पता चलेगा कि str1 में कितने कैरेक्टर्स कितनी बार उनकी फ्रीक्वेंसी है. सो लेट्स स्टार्टेड फॉर लूप लगाएंगे और लेट कैर ऑफ str1 में हमने चला दिया. उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कैर. कैर अगर होगा अगर होगा अगर मान लो कि नहीं होता है तो 0, और अगर होता है तो +1. तो ये हो जाएगा दिस फॉर स्ट्रिंग 1. अब स्ट्रिंग 2 में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 2 में हम चेक करेंगे कि जो कैरेक्टर्स मेरे स्ट्रिंग 1 में एग्जिस्ट करते हैं वो हैं या नहीं. अगर होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट फ्रीक्वेंसी यूजिंग str2 जो भी मेरे इसमें फ्रीक्वेंसी में है. तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे. लेट कैर कैर ऑफ str2 में हमने फॉर लूप चलाया. एंड इफ अगर फ्रीक्वेंसी में वो कैरेक्टर है ही नहीं तो हम यहीं पे इफ नॉट फ्रीक्वेंसी के अंदर जो str2 में कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, देन वी आर रिटर्न
रिटर्न फॉल्स। मान लो कि मेरा एक कैरेक्टर हो गया लिसन और एक हो गया प्रियंका। तो लिसन की जो फ्रीक्वेंसी है वो एल की वन टाइम है, आई की वन टाइम है, एस की वन टाइम है, टी की वन टाइम है, ई की वन टाइम है, एन की वन टाइम है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम में स्ट्रिंग चेक करेंगे स्ट्रिंग टू की, तो क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट ही नहीं है तो वो यहीं से रिटर्न कर देगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, अगर मैच हुई तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैर से हम माइनस कर देंगे, माइनस इक्वल टू वन। और ये करने के बाद हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रू। तो ये है हैश मैप का सोल्यूशन। फटाफट से, तो इसमें आ गया फॉल्स, फॉल्स आ गया मतलब कि कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। फॉल्स ऐसे आ गया, अभी तो हमने इसको कॉल किया ही नहीं है। फटाफट से हम इसको कॉल करते हैं, लॉग, लॉग इज एनाग्राम str1 कॉमा str2। हम पहले नोड एच ए, तो अगर हम देखें, नहीं, नोड ये हमारा क्या हैश एनाग्राम ये, तो अब ये ट्रू रिटर्न किया। तो इसने ट्रू रिटर्न किया। अब हम दूसरे, पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर मतलब कि हम वो ले लेते हैं। तो हमने ले लिया नोड एच, ये ट्रू हो गया। अगर हम दूसरा कैरेक्टर लेते हैं, लाइक यहाँ पे वर्ड ले लिया और यहाँ पे ले लिया हेलो, लेट्स सी अब क्या होगा आउटपुट। अभी आ गया फॉल्स। ओके, सो दिस इज अ solution of solving the anagram problem using a hash map। सो पहले इसके पिछले वीडियो में मैंने एनाग्राम प्रॉब्लम सॉल्व किया था विद यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच। सो ब्रूट फोर्स में हमने ये किया था। तो इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस सॉल्यूशन की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और ओ लॉग एन। और जो अभी हमने सॉल्यूशन लिखा है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम फॉलो नहीं यूज कर रहे हैं। सो लेट्स टेक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। So this is the solution of anagram problem using hash map. So this is about this video. Thanks for watching. Bye bye. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.